Hello my dear students, again welcoming you to the unique tuition classes where you are going to study the maths with Gaurav sir. So as in the previous video we had started the chapter that is arithmetic progressions. Again we are continuing that chapters. In this video we are going to start with the exercise 5.2. We are going to start from exercise 5.2. So in that exercise what we are going to study, what we have to find, that all we are going to discuss in this video. ओके सो कंटिन्यू रहना, अच्छे से समझने की कोशिश करना प्रॉपर तरीके से, ध्यान से। तो लास्ट क्लास में मैंने क्लू दिया था एक लास्ट में कि आखिरकार अगर आपको एक सीरीज दिया हुआ है जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 4 6 8, अब अगर अचानक से पूछ लूँ मैं आपको कि 50वां टर्म क्या होगा, तो अब क्वेश्चन कैसा लिखा होगा सर? जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखा होगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा रिगार्डिंग nth टर्म। nth टर्म के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जिसका नाम है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है बच्चों? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ध्यान देते हैं वापस से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक AP दिया हुआ है, AP इज दिया है गिवन कि 5 7 9 11। तो यहाँ बच्चों फर्स्ट टर्म क्या होगा? A 5 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 7 माइनस 5 दैट इज 2। सबसे पहले इसको निकाल लेने का, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को निकाल लेने का। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ऐसा होगा एग्जाम में, फाइंड द 24th टर्म ऑफ AP। 24वां टर्म आपको फाइंड करना है। अब देखो ये कौन सा टर्म होता है बच्चों? A1। ये कौन सा होता है? A2। ये कौन सा होता है? A3। तो वैसे ही आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है? A24। कौन सा टर्म फाइंड करना है? A24। यहां लिखा हुआ है फाइंड द 24th टर्म, फाइंड द 24th टर्म। अगर यहां लिखा होता फाइंड द फर्स्ट टर्म, क्या लिखा होता? फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो क्या बोलते हैं आप? A1 फाइंड करना है। वही अगर लिखा होता फाइंड द सेकेंड टर्म तो आप A2 फाइंड करते। वैसे यहां क्या लिखा है? फाइंड द 24th टर्म, मतलब A24 आपको क्या करना है? फाइंड करना है। फर्क इतना क्लियर? तो अब कैसे फाइंड करना है, क्वेश्चन ये आता है। तो सबसे पहले एक AP दिया है तो उस AP के अंदर से पहले क्या निकाल लेने का? फर्स्ट टर्म निकाल लेने का और कॉमन डिफरेंस निकाल लेने का। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? A24। तो हम फॉर्मूला जानते हैं an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अपने को क्या निकालना है? A24 निकालना है। क्या निकालना है? A24। तो A24 देखो n की जगह क्या आ गया? 24। n की जगह क्या आया? 24। a की जगह क्या आएगा? 5 प्लस n की जगह क्या आया था? 24। 24 माइनस 1 और d की जगह क्या आया? 2। 5 प्लस 23 इंटू 2, 5 प्लस 46 दैट इज 51। तो इसका 24th टर्म जो होगा वो कौन सा होगा? 51। सर मैं कैसे मान लूँ कि आप सही हो, कि जो फॉर्मूला लिखा है मैं कैसे मान लूँ कि ये फॉर्मूला सही है? तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, आपके सामने जो टर्म दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ कि फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ AP। AP का आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है? चौथा टर्म मतलब क्या फाइंड करना है आपको? A4। अब सर आप बोलो तो आसानी से बोल दूंगा मैं, तो चौथा टर्म क्या होगा? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चौथा टर्म क्या हुआ? 11। लेकिन आपने क्या बोला सर मैं कैसे विश्वास कर लूं कि जो आंसर जो इसमें निकल रहा है वो सही है? तो ये फॉर्मूला का हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, ध्यान देना। A4 निकालना है। क्या निकालना है? A4 इज इक्वल्स टू A कितना है? 5 प्लस n मतलब कितना था? 4 माइनस 1 और d कितना है हमारे पास? 2। 5 4 माइनस 1 3 इंटू 2, 5 3 इंटू 2 6 11। आया कि नहीं वही 11? तो इस तरह से हमको मालूम पड़ रहा है कि जो हमने फॉर्मूला यूज किया है वो सही है। अब इसके अंदर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, वो ध्यान देना। अब कैसा भी क्वेश्चन आए, जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल, फाइंड द 89th टर्म ऑफ AP 1 3 5। इस AP का कौन सा टर्म फाइंड करना है आपको? 89th टर्म। तो AP लिखो पहले। AP क्या है बच्चों हमारे पास? 1 3 5। तो पहले फर्स्ट टर्म निकाल लो। फर्स्ट टर्म क्या है? 1। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 3 माइनस 1 दैट इज 2 का है।
फिर उसके बाद क्या फाइंड करना है, फाइंड द 89th टर्म, मतलब A89 आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला जानते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A89 मतलब A89, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस 89 माइनस 1, और डिफरेंस कितने का है 2 का है, 1 प्लस 88 इंटू 2, 1 प्लस 176, तो 177। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर टर्म जब आपको फाइंड करना हो तो आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा ही लिखा होना चाहिए, तभी आप ऐसा करोगे। जब आपको क्वेश्चन बोले फाइंड द पर्टिकुलर टर्म, कि उस सीरीज के अंदर उस पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन सी संख्या आएगी, उस पूरे सीरीज के अंदर, इस पूरे सीरीज के अंदर उस पर्टिकुलर पोजीशन पे 89th पोजीशन पे कौन सी संख्या आएगी, तो 177। तो इस तरह से आप nth टर्म का यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, वैल्यू को निकाल सकते हो। तो एक और तरीका देखते हैं, आपको आसान रहेगा। जैसे कि आपको A14 बोल रहे हैं, मतलब 14th टर्म फाइंड करना है, तो आपको क्या लिखना है A प्लस 13D। अगर आपको 77th टर्म फाइंड करना है तो क्या लिखना है A प्लस 76D। तो आपको ये बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको 48th टर्म निकालना है तो क्या लिखना होगा A प्लस 47D। सर कैसे हो रहा है ये, देखो समझना, A47 मतलब n की जगह क्या आ गया 47, A प्लस n की जगह क्या आएगा 47 माइनस 1, और D मतलब A प्लस 46D। तो कोई भी टर्म फाइंड करना हो, जो n के साथ, जो d के साथ जो वैल्यू बनेगी वो उससे एक कम वाली, नहीं तो आप याद रखो, फॉर्मूला याद रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, तो मैं जान सकता हूं अब कि आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम में दिखेगा तो कर पाओगे कि नहीं आप कर पाओगे, एक क्वेश्चन लिखो ताकि आप उसको कर पाओ। आपके एग्जाम्पल्स के लिए, आपको समझने के लिए, अगर क्वेश्चन आता है फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP 7, 10, 13, ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड द 48th टर्म ऑफ AP 11, 15, 19, 23। तो ये दो क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है कि क्या हमको ये क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं। तो अगेन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो रिगार्डिंग एक्सरसाइज 5.1 ही होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा। अगर वैसा क्वेश्चन आपको दिखने हैं तो आपको कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।